Good morning, students. Welcome to online class provided by Athens Public School. So, I am your science teacher, and today I am here with a new topic, that is cataract. What is cataract? How can cataract be corrected? And the last one is presbyopia. लास्ट क्लास में हमने देखा कि ह्यूमन आई क्या होता है. In short, we can say that we saw the anatomy of human eye and the working of human eye. फिर उसके बाद हमने आई डिफेक्ट्स देखा, जिसमें कि प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और नियर साइटेडनेस या फिर हम बोल सकते हैं फार साइटेडनेस के बारे में देखा था. आज उसी वीडियो को का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट को हम लोग ठीक कैसे करते हैं, और प्रेसबायोपिया क्या होता है और इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, तो व्हाट इज कैटरेक्ट. ये बेसिकली आपने देखा होगा कि जब एज होता है ना, बेसिकली क्या कहता है कि जब एज बढ़ता है तो क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस, यानी कि जो आई लेंस होता है, आई का जो लेंस होता है उस पे एक क्लाउड का फॉर्मेशन होना, एक लेयर जम जाना, उस पे क्लाउडी लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लाउडी लेयर डिपॉजिट हो जाता है वहां पे, है ना, आई लेंस के ऊपर. यहाँ दिख रहा होगा फिगर में, ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई के, और ये कैटरेक्ट आई है ना. इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एकदम क्लियर है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक दूधिया कलर का, जिसको हम लोग मिल्की बोलते हैं, है ना, मिल्की डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं बाबू. इसमें क्या होता है कि लेंस आई लेंस जो है, ये आई लेंस है, इस आई लेंस के ऊपर एक लेयर आ जाता है ना. अब लाइट इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा बाबू, लाइट तो इसके अंदर जा नहीं पाएगा, तो जिस कारण से जो भी कैटरेक्ट से ग्रसित पर्सन होते हैं, है ना, उनको देखने में प्रॉब्लम होता है बाबू. ठीक है. फिर कहता है क्या कि मोस्ट कैटरेक्ट्स डेवलप स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स. ज्यादातर कैटरेक्ट्स क्या होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे होते हैं बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट आता है द मेन सिम्टम्स इज ब्लरी विजन. इसका लक्षण क्या होता है, तो ब्लरी विजन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, यानी कि धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है कैटरेक्ट होने वाला जो रहता है. हैविंग कैटरेक्ट्स कैन बी लाइक लुकिंग थ्रू अ क्लाउडी विंडो. कैटरेक्ट जिस व्यक्ति को होता है उसको दिखाई कैसा देता है, तो जैसे आप देखते होंगे कि खिड़की है, शीशा लगा हुआ है खिड़की में, है ना, और उसमें जो धूल मिट्टी जमा हुआ है, क्लाउडी विंडो है, उससे देखने में जैसा फील होता है, जस्ट लाइक कैटरेक्ट आई को ऐसे ही देखने में फील होता है बाबू. ठीक है. तो ये था कैटरेक्ट. कैटरेक्ट में बेसिकली आपको याद रखना है कि क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई इज नोन एज कैटरेक्ट. इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, तो प्रॉब्लम ब्लरी विजन होता है. इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. हाउ कैन कैटरेक्ट बी करेक्टेड. तो इसका सिर्फ एक ही मात्र उपाय है बाबू, इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये सर्जरी के द्वारा ठीक होता है ना. ये क्या होता है, कैटरेक्ट का सर्जरी होता है. उस सर्जरी में बेसिकली क्या किया था, इंसिजन कट, एक कट लगाया जाता है कॉर्निया पे, लेंस को बाहर निकाला था जो हमारे नेचुरल आई लेंस है. फिर उसके बाद जो डिजीज है उसको निकाल लिया जाता है. ठीक है. और फिर जो आर्टिफिशियल लेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्राओकुलर लेंस, IOL बोलते हैं, इसका इम्प्लांटेशन होता है, लगता है ये चीज. मतलब ये कि जो आंखों का लेंस है, जो नेचुरल आई लेंस है, उसको सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है कैटरेक्ट वाले को, और फिर उसके बाद उसमें जो आर्टिफिशियल लेंस है उसको लगा दिया जाता है ना. वही चीज बोल रहा है, कैटरेक्ट सर्जरी ऑल्सो कॉल्ड एज लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी. कैटरेक्ट सर्जरी को हम लोग लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, नेचुरल लेंस जो होता है आई का, वह उसमें क्या होता है, डेवलप कैटरेक्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि ओपेक या फिर क्लाउडी एरिया आ जाता है, और आई का जो नेचुरल लेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इंट्राओकुलर लेंस के द्वारा. यही कहलाता है कैटरेक्ट का सर्जरी होना. क्लियर. तो बेसिकली इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो ओनली वन वे, दैट इज कैटरेक्ट सर्जरी. इसमें इंसिजन होगा, इंसिजन का मीन्स होता है कट लगना, कट किया जाएगा, फिर यहाँ से लेंस को निकाल लिया जाएगा, और फिर जो
IOL है इसको इसमें इम्प्लांट कर दिया जाएगा और फिर से उस व्यक्ति को क्या होगा, देखने में मतलब सुविधा होगी। क्लियर। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हमारे गार्जियन हैं, मम्मी पापा है या फिर हमारे दादा दादी हैं, उनको प्रॉब्लम होता है दवाइयों के छोटे छोटे जो अक्षर लिखे होते हैं या फिर किसी भी चीज़ों पे कोई सामान का नाम लिखा रहता है तो वो पढ़ने में उनको दिक्कत होता है। ये बेसिकली प्रेस बायोपिया क्या है, हमारा जब हम कोई भी चीज़ दूर रहता है तो दूर की चीज़ों को देखते हैं और नज़दीक रहता है तो नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं। तो उसमें हमारा आई लेंस जो है अपने फोकस को एडजस्ट करता है। आई लेंस क्या करता है बाबू, अपने फोकस को एडजस्ट करता है। अगर हमको चांद देखना है तो उसको देखने के लिए हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट होगा। अगर हमको बैठकर किताब पढ़ना है तो उसको देखने के लिए भी हमारा आई लेंस क्या करेगा, अपने फोकस को एडजस्ट करेगा। और ये कौन करता है, तो ये करता है सिलियरी मसल्स। ये किसके द्वारा होता है बाबू, सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है एडजस्टमेंट। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, है ना। सिलियरी मसल्स का काम होता है ये। लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, एज होता है उसका, है ना, जैसे जैसे वो ओल्डर एज में जाने लगते हैं, हमारे हर बॉडी पार्ट धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है ना, या फिर स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो चीज देखने को मिलता है। सिलियरी मसल्स जो है अपने फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देता है। क्या करता है बाबू, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को ये लूज कर देता है सिलियरी मसल्स, जिस कारण से लेंस का एडजस्टमेंट, लेंस के फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट कर पाना संभव नहीं होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो लेंस होता है वो हार्ड हो जाता है, मतलब वो खींच नहीं सकता है और ना लूज हो सकता है। लेंस हार्डेंड विथ एज एंड अनेबल टू चेंज शेप। इस कारण से क्या होता है, उसका शेप चेंज होना संभव अब नहीं होता है। ये चीज याद रखना है, ये एज के साथ होता है, बचपन में ये नहीं होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी लूज होगा और धीरे धीरे आपका लेंस क्या हो जाएगा, हार्डेंड हो जाएगा, एक शेप में आकर के फिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही वो फिक्स हो गया तो अगर मान लीजिए दूर का लेंस, दूर की चीजों को हम लोग इजिली देख पा रहे हैं, तो नजदीक की चीजों को देखने में क्या होगा, फिर कठिनाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ एडजस्ट अब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिलेरी मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी एज ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, कम हो चुका है। क्लियर। कहता है प्रेसबायोपिया इज काउज्ड बाय द लेंस इन द आई बिकमिंग लेस फ्लेक्सिबल, है ना। हमारा जो आई लेंस है वो, अच्छा आई लेंस बना किससे होता है वो, तो प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है ये आई लेंस। एंड हार्डर विथ एज, और एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इसका शेप रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द लेंस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज अप। और इससे क्या होता है कि जो नजदीक में चीजें रहती हैं उनको देखने में कठिनाई होता है। क्यों, क्योंकि जो भी चीज नजदीक, अब जैसे मान लीजिए आंख का ये लेंस है, अब इसके नजदीक में कोई चीज होगा और कोई चीज दूर पे होगा, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो दूर के चीज को देखने में हमारे आंखों को कोई कष्ट नहीं होता है। आप आराम से चांद को देखिए, आप आराम से दूर पे रखा हुआ टीवी है उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी भी चीज को नजदीक से पढ़ने लगते हैं तो इस लेंस के फोकस को बहुत छोटा करना पड़ता है, तब जाकर के इसका इमेज रेटिना पर बनता है ना। और समय ज्यादा, एज ज्यादा होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी कम हो चुका है, तो जिस कारण से ये अपने लेंस के फोकस को छोटा नहीं कर पाता है ना। इसलिए हम लोगों को जो ओल्डर एज में होता है, आप देखे होंगे मम्मी पापा कहते होंगे आपको कि बेटा थोड़ा एक्सपायरी डेट पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, वो इसी कारण से होता है क्योंकि उनके सिलेरी मसल्स और लेंस के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो गया, धीरे धीरे लूज हो चुका है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया का किस तरह से यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग सुटेबल लेंस या फिर बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लगा रहता है। उनके यूज से हम लोग प्रेस बायोपिया को क्या कर सकते हैं, करेक्ट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा क्या कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, और आज की वीडियो में देखा कैटरेक्ट और प्रेस बायोपिया क्या होता है। कैटरेक्ट क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, ये जाना हमने। और प्रेस बायोपिया में प्रॉब्लम क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है, और इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे, तो बता दिए कि आपको इसमें बाईफोकल लेंथ का यूज होता है। बाईफोकल लेंस का यूज होता है। बाईफोकल लेंस कहने का मतलब कि उसमें कॉनकेव लेंस भी लगा रहेगा और उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस भी लगा रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी किसी चश्मे के ऊपर में, अगर मान लीजिए स्पेक्टिकल्स का एक ग्लास है
तो ऊपर में एक लेंस लगा रहता है और नीचे में भी एक लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दूर की चीजों को भी आसानी से देख सकेंगे और नजदीक की चीजों को भी आसानी से देख सकेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपका होमवर्क क्या है कि आपको ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है, होमवर्क यही है ना। योर होमवर्क इज, होमवर्क है मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है आपको। और क्या करना है कि जितने भी हम लोग डिफेक्ट्स पढ़े आई में, उनके बारे में दो दो पॉइंट लिखना है, ठीक है, ये चीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।